Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Relations and Functions और आज हम शुरुआत करेंगे फंक्शन से। देखिए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इससे पहले जितना भी इस चैप्टर में कराया गया है वो सिर्फ फंक्शन को पढ़ाने के लिए कराया गया है, क्योंकि यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और यही आपके चैप्टर का फाइनल टॉपिक भी है। देखिए आपने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है कि रिलेशंस क्या होते हैं और जो रिलेशन आपने पढ़े हैं उन्हीं रिलेशंस में से कुछ स्पेशल रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अब वो कौन से स्पेशल रिलेशंस हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं? देखिए मान लीजिए कोई रिलेशन है f किसी सेट A का किसी सेट B पर, तो अगर इस रिलेशन में सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B में सिर्फ एक सिंगल इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। मतलब सेट A के किसी भी एलिमेंट की सेट B में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए और सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B में क्या होनी चाहिए? इमेज। तब ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? A relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। तो एक रिलेशन है F सेट A का सेट B पर। उस रिलेशन F को फंक्शन कब कहेंगे? जब सेट A के हर एक एलिमेंट की, यानी सेट A के हर एलिमेंट की सेट B में सिर्फ एक ही क्या हो? इमेज हो। तब ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। चलिए इस डेफिनेशन को थोड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट है, सेट A, और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है, सेट B। सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B, C, और सेट B में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 2, 1, 4। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन करा है, रिलेशन F सेट A का सेट B पर, और उस रिलेशन का जो एरो डायग्राम है वो ये है कि A मैप करता है 2 को, B 3 को और C 4 को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B में एक ही इमेज है। A की भी एक ही इमेज है, B की भी एक ही इमेज है और C की भी एक ही इमेज है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image in set B, therefore F is a function। इसलिए जो रिलेशन F है वो क्या है? एक फंक्शन है। फिर से देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है A और ये हमारे पास एक और सेट है, सेट B, और यहाँ पे सेट A में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं A, B, C, D। अब सेट A की जो इमेज है वो C है, सेट A में से 1 की इमेज C है, क्योंकि हमने ये एक रिलेशन डिफाइन किया है F फ्रॉम सेट A टू सेट B, और 2 की भी इमेज C है, 3 की भी इमेज C है और 4 की भी इमेज C है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिलेशन में सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक पर्टिकुलर क्या है, इमेज है। भले ही सबकी सेम इमेज हो लेकिन एक ही इमेज है। तो ये जो रिलेशन है वो भी क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। देयरफॉर रिलेशन एफ इज ए फंक्शन। इसलिए जो रिलेशन एफ है वो क्या है, फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी इनपुट देने पर हमने चाहे इनपुट 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो या 4 दिया हो, हमें आउटपुट में सिर्फ क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट नंबर c मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यह समझना है कि यह फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास एक सेट है b और हमारे पास एक सेट है a। सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3 और सेट B में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6, 8। अब सेट A के जो सेट A का सेट B पर हमने एक रिलेशन बनाया है F फ्रॉम सेट A टू सेट B, और इसके अंडर जो 1 है वो मैप कर रहा है 4 को और 3 जो है वो मैप कर रहा है 2 को। तो आप इस रिलेशन के बारे में क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है या नहीं है? देखिए, क्योंकि 1 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, पर 2 की कोई इमेज है ही नहीं बी में। और ऐसा होना चाहिए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए, इमेज। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे जो 2 है उसकी सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है। एज 2 has no any image in set B, therefore f is not a function। इसलिए जो रिलेशन f है वो फंक्शन नहीं है। फिर से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट है A और हमारे पास ये एक सेट है B, और हमने एक रिलेशन बनाया है f फ्रॉम सेट A टू सेट B। यहां पे सेट A में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और सेट B में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। अब 1 की जो इमेज है वो 4 है और 1 की ही इमेज 2 भी है, 3 की इमेज 8 है और 7 की इमेज 6 है। तो आप ये देखिए, क्योंकि यहां पे 1 की 2 इमेज हो जाती हैं, इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट A के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, किसमें, सेट B में। अगर मान लीजिए हम 5 की इमेज 4 कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, 5 की भी एक ही इमेज है, लेकिन 1 की 2 इमेज होने के कारण क्या होता है, यहां पे ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। एज 1 हैज 2 images in set B, therefore relation f is not a function। इसका मतलब जो रिलेशन f है वो फंक्शन नहीं है। तो मेन बात क्या है कि सेट A के हर एक एलिमेंट की उधर इमेज होनी चाहिए, प्लस सेट A के हर एक एलिमेंट की सेट B में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन। आप फंक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो फंक्शन है वो एक बॉक्स है, एक डब्बा है, जिसे आप प्रोसेसिंग बॉक्स भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये है फंक्शन, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स एक फंक्शन है f(x), जो कि क्या करता है, ये जितना भी आप इसको इनपुट दोगे ये उस इनपुट को 5 बढ़ा के आपको रिजल्ट देगा। तो यहां पे आप इनपुट क्या दोगे, x, और ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, x + 5, यानी कि जितना आपने x दिया है उसको 5 उसमें ऐड करके आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो यहां आप इसको इनपुट दोगे, इनपुट, और इनपुट क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू दोगे, और यहां पे ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा।
आउटपुट। आउटपुट का मतलब फंक्शन ने जो एक्स पे काम किया है वो एफ एक्स की वैल्यू देगा आपको। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रोसेसिंग बॉक्स है ये कुछ पर्टिकुलर इनपुट लेता है, मतलब आप इसमें कोई भी चीज इनपुट नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल इनपुट लेता है। मान लीजिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है कि एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। मतलब ये जो सिंबल है ये है फॉर ऑल, यानी उन सभी एक्स के लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। तो आप ये फंक्शन डिफाइन है सिर्फ इंटीजर्स के लिए, इसका मतलब आप इसमें इनपुट सिर्फ क्या दे सकते हैं, इंटीजर्स दे सकते हैं। तो फिर देखिए, मान लीजिए हमने यहां पे इनपुट किया 0, तो जब हमने यहां पे 0 इनपुट किया तो x की जगह 0 रख दीजिए, 0 + 5 कितना होगा, 5। तो यहां पे आउटपुट में हमें मिला 5। आपने इनपुट 1 दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 5 ऐड होके यानी कि 6। आपने इनपुट में -2 दिया तो इसमें 5 ऐड होके आपको क्या मिला, 3 मिला। आपने इनपुट में 7 दिया तो उसमें 5 ऐड होके आपको क्या मिला, 12 मिला। आपने इनपुट में -10 दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 ऐड होके -5 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहां पे कुछ इंटीजर्स इनपुट करोगे और आपको 5 ऐड करके वो इंटीजर रिजल्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर इनपुट पे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या देगा, आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 7 दिया और आपको रिजल्ट में अभी 12 मिल रहा है, फिर अगली बार 7 दोगे तो आपको 12 की जगह 13 मिल गया या 15 मिल गया। मतलब अलग एक ही इनपुट पे अलग अलग आउटपुट नहीं होगा, हर पर्टिकुलर इनपुट पे एक पर्टिकुलर क्या होगा, आउटपुट। आप इसकी डोमेन में, यानी डोमेन का मतलब ये मशीन जिन जिन इनपुट को ले सकती है, आप उन इनपुट्स में कोई भी इनपुट करते हो पर्टिकुलर, तो आपको एक पर्टिकुलर उसके ऊपर क्या मिलेगा, आउटपुट। एक से ज्यादा आउटपुट एक ही इनपुट पे नहीं मिलेंगे, तब ये जो बॉक्स है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो एक फंक्शन में आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो, आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो, वो उस फंक्शन की कहलाती है डोमेन। और उस इनपुट को करने, आप इनपुट देने पर आपको क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, वो कहलाता है रेंज। तो जितने भी पॉसिबल इनपुट्स आप किसी फंक्शन में दे सकते हो, उन सभी पॉसिबल इनपुट्स का जो सेट है वो तो होता है डोमेन। किसी भी फंक्शन के लिए वो क्या क्या आउटपुट दे सकता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, जितने भी वो आउटपुट्स दे सकता है, उनका अगर आप एक सेट बनाते हो तो वो उस फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फंक्शन की डोमेन या रेंज का क्या मतलब है। जो रेंज है वो डोमेन की इमेजेस हैं, यानी कि एक इनपुट आपने दिया और उसको आउटपुट जो आपको मिला, वो जो आउटपुट है वो इनपुट की इमेज है, और जो इनपुट है वो आउटपुट के लिए प्री इमेज है। यानी आपने इनपुट दिया, पहले ऐसा था, फिर आपको आउटपुट मिला, अब ऐसा है, तो इमेज ऐसी बनी है, पहले कैसा था, यानी प्री इमेज कैसी थी, जो इनपुट है। तो इस प्रकार से आप एक फंक्शन को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) = 2x + 1। f(x) is defined for all x belongs to natural number। तो ये फंक्शन है f(x) जो डिफाइंड है उन x के लिए जहां पे x कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब आप यहां पे इनपुट जो करोगे वो कोई भी करो, लेकिन वो इनपुट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने इनपुट किया 1, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 3। आपने इनपुट किया 2, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 5। आपने इनपुट किया 3, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 7। आपने इनपुट किया 4, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 9। तो जैसे जैसे आप यहां पे कोई भी इनपुट कर रहे हो नेचुरल नंबर, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये जो इनपुट्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो तो हो गई इस फंक्शन की डोमेन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया इसकी डोमेन। तो डोमेन यहां पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आप यहां पे क्या इनपुट कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर। और
आपको आउटपुट में क्या मिल रहे हैं? आपको आउटपुट में मिल रहे हैं 3 या उससे बड़े ऑड नेचुरल नंबर। यहां पे आपको 1 नहीं मिलेगा क्योंकि आप 0 इनपुट नहीं कर सकते। अगर आप 0 इनपुट करते तो ही आपको क्या मिलता? यहां पे 1 मिलता, लेकिन 0 आप इसलिए इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां पे जो रेंज होगी यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा आउटपुट में ओड नेचुरल नंबर -1 कि ऑड नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, ऑड नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से क्या घटा दीजिए? 1, यानी 1 को छोड़ के आपको यहां पे क्या मिलेंगे? सभी नेचुरल नंबर, ओड वाले नेचुरल नंबर। तो ये जो है ना एक फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन हम किसको कहते हैं। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो आउटपुट में कोई भी रियल नंबर ही हमको देगा। तो क्या होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन? ए फंक्शन whose range is either set of real number or any subset of real number is called real valued function। तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन भी रियल नंबर या उसका सबसेट हो और रेंज भी रियल नंबर या उसका कोई सबसेट हो। मतलब आप उसमें इनपुट भी सिर्फ क्या कर सकते हैं? कोई रियल नंबर, और आउटपुट भी आपको सिर्फ क्या मिलेगा? कोई रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रियल फंक्शन, यानी कंप्लीटली रियल फंक्शन। तो ए फंक्शन whose domain and range both are either set of real number or any subset of real number is called real function। तब ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलते हैं। आप लोगों को जो फंक्शन पढ़ने हैं 11th क्लास में और 12th में भी, वो सिर्फ आपको रियल फंक्शन पढ़ने हैं। यानी कि आप ऐसे फंक्शन पढ़ोगे जिसमें हम इनपुट भी सिर्फ रियल नंबर दे सकते हैं और आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 1/x। अब ये जो फंक्शन हमको दिया गया है f(x) is defined for all x belong to real number। जो ये फंक्शन है f(x) वो डिफाइंड है रियल नंबर के लिए। इसका मतलब आप यहां पे जो इनपुट करोगे वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और ये आपको पता ही है कि हमें रियल फंक्शन पढ़ने हैं, तो इसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। यानी यहां पे आप इनपुट सिर्फ वो रियल नंबर कर सकते हो जिसे रखने पर आउटपुट भी क्या है? रियल नंबर। तो अब आपको ऐसा लगता होगा कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, यानी हम इसमें जो इनपुट कर सकते हैं, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यही बात समझने की है कि यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई भी रियल नंबर इसकी डोमेन में आता है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी रियल नंबर हैं जो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे, जबकि ये फंक्शन डिफाइन है किसके लिए? सिर्फ रियल नंबर्स के लिए। तो इसमें ये लाइन लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये सभी, इसमें कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। इसका ये मतलब होता है कि आप जो रखोगे वो रियल नंबर होना चाहिए। देखिए, तो मान लो हम यहां पे इस फंक्शन में f(x) = 1/x में इनपुट करते हैं 0, क्योंकि 0 एक रियल नंबर होता है।
लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 0 इनपुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/0, और आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाता है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और जो नंबर डिफाइन ही नहीं है वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब भले ही आप इनपुट एक रियल नंबर कर रहे हो पर आपको आउटपुट में रियल नंबर नहीं मिल रहा। देयरफॉर x नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ fx। इसका मतलब ये रियल नंबर इस फंक्शन fx की डोमेन में नहीं होगा। आप x नहीं रख सकते क्योंकि x को रखने पर जो आप यहां पे x 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर नहीं है। तो आप किसी भी फंक्शन में जो इनपुट रखोगे सिर्फ वो रियल नंबर रखोगे जिनको रखने पर आउटपुट भी क्या आए, रियल नंबर आए। तो यहां पे हाँ, आप 0 के अलावा x की वैल्यू प्लस माइनस कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है, सिर्फ 0 नहीं रख सकते। देयरफॉर डोमेन, जो डोमेन होगी फंक्शन की, डोमेन ऑफ fx क्या होगी, कोई भी रियल नंबर बस किसको हटाकर, 0 को हटाकर, सेट ऑफ रियल नंबर किसके अलावा, 0 के अलावा। और इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। क्योंकि अगर आप यहां पे इनपुट में कोई भी रियल नंबर रखते हो 0 को छोड़ के, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे। सिर्फ 0 को छोड़ के कोई भी अलग अलग रियल नंबर आपको मिलेंगे अलग अलग इनपुट पे। तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ fx, वो होगी कोई भी रियल नंबर किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन से वो यही बनते हैं कि आपको फंक्शन दिए जाएंगे और आपको फाइंड आउट करनी होगी डोमेन और रेंज। अगर हम यहाँ पे कोडोमेन की बात करें कि कोडोमेन क्या है, तो हमें पता है कि जो रेंज आएगी वो पूरी की पूरी किस में से आनी है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसकी जो कोडोमेन होगी, कोडोमेन ऑफ fx, वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर।